नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरी लेखा जो खा रखते हैं। औरों को जिसने फूल दिए, उसके भी हाथ महकते हैं। तो मैं ये जो गीत सुना रही हूँ, इसका अर्थ क्या है? हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो दूसरों का भला करते हैं, परमात्मा उसका भी भला अवश्य करते हैं। यदि हमने किसी को आज खुशियाँ, सुख, शांति या प्रसन्नता दी है, तो हमको भी भविष्य में वो कभी ना कभी लौटकर ज़रूर मिलेगी। भले ही थोड़ा समय लग जाए, परंतु अपने कर्मों का फल हर व्यक्ति को, हर आत्मा को भोगना ही पड़ता है। अच्छा, हम ये सब जानते भी हैं, सब ने बता भी दिया कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए, फिर भी हम ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग क्यों किसी का भला नहीं सोच पाते या कभी कर पाते, या करना चाहते हैं पर दिल ही दिल में उस चीज़ को रख लेते हैं? तो धर्म के कार्य हों, अच्छे कार्य हों, जो दूसरों की मदद करता है और समाज की भलाई में जो योगदान देता है, उसका उदाहरण हमेशा दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति का हमेशा सम्मान से नाम लिया जाता है। कल हनुमान जयंती थी, तो हनुमान जी जिसके भक्त माने जाते हैं, राम जी, उनके जो गुण थे उसमें एक था, उन्होंने हमेशा निस्वार्थ भाव से परोपकार किया। उन्होंने जब देखा कि बताया जाता है रामायण में कि उनके पिता को जब एक वचन देना था, तो उस वचन की पूर्ति के लिए वो वनवास भी चले गए। तो ऐसे व्यक्ति का चरित्र या उसका उदाहरण हमें आज तक दिया जाता है कि जीते जी भी राम और मरने के बाद भी राम नाम। तो यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि वो आत्मा कितनी ज़्यादा भाग्यशाली है जो परोपकार करती है। हमें अपने बच्चों को शुरू से सिखाना चाहिए कि हर काम स्वार्थ के लिए ना करें। उनके अंदर एक ऐसी आदत विकसित कीजिए कि यदि आपकी मदद किसी द्वारा हो सकती है, आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये भी हम एक तरह का अच्छा बीज ही बो रहे हैं। आज अगर हम बच्चों को सिखाएंगे, वो अच्छा कर्म करेंगे, तो उनका जो आने वाला भविष्य है वो अपने आप कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। इस उपलक्ष्य में एक छोटी सी कहानी और मैं सुनाती हूँ। एक बार एक बर्फ़ की फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति था, जो जाते जाते राम राम और आते आते राम राम बोला करता था। तो उस दिन भी वो सबसे उसने राम राम बोला, परंतु एक दिन क्या हुआ कि वो अंदर जो बर्फ़ वाली जो फैक्ट्री थी, उसमें वो बंद हो गया और उसने हर संभव कोशिश करी कि मैं इस गेट को खोल पाऊँ। उसने बहुत आवाज़ें लगाईं, परंतु वहाँ ऐसा कुछ वो होता है कि इंसान जमने लगता है, और ऐसी शीशे और ऐसे वो लगे होते हैं कि जिसमें से कभी कभी आवाज़ बाहर ही नहीं जा पाती। तो वो बिल्कुल हिम्मत हार गया। उसने सोचा कि शायद अब मैं आज बच नहीं सकता और अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो मैं भगवान को याद करते करते अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है, एकदम से बाहर का गेट खुला और चौकीदार अंदर आया। वो उसको देखकर एकदम भौचक्का रह गया। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे? उसने कहा, साहब, आप जाते जाते भी राम राम बोलते थे और आते आते भी राम राम बोलते थे, परंतु आप आज आए तब आपने राम राम बोला, लेकिन आज आपके जाते समय की राम राम नहीं हुई थी मेरे से। तो मुझे ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं आप अभी गए नहीं हो। फिर पता नहीं मुझे क्यों अंदर से एक अपने आप से भाव आया कि मुझे क्यों नहीं अंदर जाके चेक करना चाहिए, कहीं भाई साहब अंदर ना रह गए हों, और इसीलिए मैंने ताला खोला। तो इसका भावार्थ क्या है? इसमें तो उसने कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा उस चौकीदार को या उसको कुछ दिया भी ना, सिर्फ प्यार के 2 शब्द, अभिनंदन के 2 शब्द ही तो बोले थे उसने आज तक, कि राम राम का नाम भी हो जाए और दूसरे को पता भी चल जाए कि हम उसके साथ बात कर रहे हैं। तो परोपकार जो है हमको क्या क्या सिखा देता है, हमारे जीवन में कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है। ये तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि सिर्फ ये तो मुंह से बोलने के शब्द हैं, परंतु ऐसा देखा गया है कि कभी कभी दूसरों की भलाई करते करते आपके सामने खुद आपके कुछ अच्छे कर्म आ ही जाएंगे।
कितने ही लोगों का अनुभव होता है कि आज हमने उसकी मदद करी, परंतु जब एक दिन हमारी कोई और मदद नहीं कर रहा था, ना जाने वो व्यक्ति हमसे कैसे मिल गया और उसने हमारी उस टाइम पे भी मदद कर दी। क्योंकि खुद भगवान ने कहा है कि शुभ करने वालों का कभी विनाश हो ही नहीं सकता, और सच्चा परोपकारी व्यक्ति वही है जो भावना भी ना रखे, प्रतिफल यानी भावना उसको ये भी ना रहे कि मुझे इसका फल मिलेगा। अगर यही सोचे कि हम इस तरह से सोचकर करेंगे कि हमें अच्छा फल मिलेगा, तो भी वो गलत है। हमें करना है, हमारा हम आत्माओं का, हम मनुष्य आत्माओं का ये फ़र्ज़ है। सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, पृथ्वी, ये सब भी तो हमें देते ही हैं, हमसे कुछ लेते तो नहीं हैं। और एक कहानी और भी है, महर्षि दधीची के बारे में भी जानते हैं कि उन्होंने अपनी अस्थियां तक भी दान में दे दी थी, जिससे कि देवता युद्ध लड़ सकें। इसीलिए तो आज इतना मतलब परोपकार का जो नाम है, कि जब देखा जाता है कि भगवान ने भी हम पे इतना परोपकार किया, तो हम आत्मा के अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ नहीं कर सकते, परंतु हम करना नहीं चाहते। हम ये सोच के डर जाते हैं कि सामने वाला पता नहीं क्या सोचे या हमारा कुछ वो ना हो जाए। तो इसीलिए परमात्मा ने हमेशा कहा है कि परोपकार कीजिए, परंतु भावना से नहीं कीजिए, बदले की भावना से बिल्कुल ना करिए। और हमेशा दूसरों का भला करने वाले के हाथ अपने आप ही महकते हैं, जो इस गीत में भी था। मेरे अंदर ये विचार आया, परमात्मा ने मुझे एक स्वार्थहीन विषय पे बोलने के लिए कहा, तो मैंने अपने विचार आप लोगों से साझा किए, और उम्मीद करते हैं आपको ये बातें हमारी अच्छी लग रही होंगी। आगे जो भी आप टॉपिक हमसे सुनना चाहते हैं, या किसी विषय में जानना चाहते हैं, या बाबा के बारे में कोई सी भी बात पूछना चाहते हैं, तो आप सभी का दिल से स्वागत है। इसी के साथ हम इस परोपकार की भावना पे आज जो हमने बातें बोली, उसके साथ हम ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, और परमात्मा की कृपा से सबका भला हो, सबकी भलाई हो। ओम शांति।